नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं हम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक जो है रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और इस वीडियो लेक्चर में हमने एचएम व फर्स्ट ग्रेड भर्ती में आए हुए पुराने जो प्रश्न हैं उनको शामिल किया है। इससे संबंधित एक वीडियो और बनने वाला है पार्ट 2, उसको भी आप अवश्य देखिए। और पार्ट 3 जो है राजस्थान में आरटीई के संदर्भ में बनाया जाएगा। और चौथा वीडियो इसकी एक पूरी समग्र क्लास ली जाएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आरटीई को जो है हम कंप्लीट कर सकते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। पूरी क्लास होगी दोस्तों इसमें आरटीई से संबंधित तथ्यों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, किसी बालक को प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि आरटीई 2009 में क्या प्रावधान किया गया है। यानी कि एक बच्चे को जो है विद्यालय में प्रवेश जो है कब दिया जा सकता है, सत्र प्रारंभ होने के 1 माह के बाद, या सत्र प्रारंभ होने के 3 माह बाद, 6 माह बाद, या वर्ष पर्यंत। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है 2016 में इसको संशोधित करके इसकी जो कालावधि थी वो 6 माह कर दी थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में जो है दोस्तों 2022-2023 का जो सत्र है उसमें वर्ष पर्यंत प्रवेश खुला रखा है बालकों के लिए। लेकिन इसका जो है संशोधन आरटीई में नहीं किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो 6 माह होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 21A, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसको दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है उसमें भी 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के अभिभावक कैसी भी स्थिति हो उनको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की संख्या कितना प्रतिशत होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 50%। 50% महिला सदस्य होनी चाहिए एसएमसी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों के दायित्व वर्णित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अध्याय 4। अध्याय 4 में जो है विद्यालय के दायित्व एवं शिक्षकों के दायित्व वर्णित है। ठीक है दोस्तों, जो आरटीई 2009 है उसमें 7 अध्याय हैं और वर्तमान में 39 धाराएं हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था। क्यों आवश्यक था ये आपको बताना है दोस्तों। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों की शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करती थी। बालकों बी वाला देखते हैं, बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध करवाने हेतु। दोस्तों, ये पॉजिटिव है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, सी वाला है, बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाना। डी वाला है, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व निर्देशित थे, उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, बी वाला आंसर है दोस्तों। बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बालकों का
निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 वर्ष से अधिक उम्र के जो बालक है जो किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं किया हो या प्रवेशित नहीं रहा हो, ऐसे बालकों को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा ये बताना है दोस्तों। उसके ज्ञान के स्तर के अनुरूप, उसके मौखिक साक्षात्कार के अनुरूप, उसकी आयु के अनुरूप, उसके अनुवीक्षण के अनुरूप दोस्तों कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा, चाहे वो मौखिक हो लिखित हो, तो पहले वाले दोनों तो ख़त्म हो जाएंगे। अब आपको देखना है सी वाला और डी वाला। डी वाले में क्या है, आयु के अनुरूप। तो दोस्तों आरटीई में आयु के अनुरूप प्रवेश देने का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका आंसर होगा, आयु के अनुरूप। ठीक है दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए यदि किसी बालक की आयु जो है 9 वर्ष है तो उसको किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होंगे। दोस्तों एसएमसी में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके, जरूर निश्चित रूप से इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। विद्यालय का एक शिक्षक बिल्कुल शामिल होता है, संबंधित क्षेत्र का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी कि CBEO। दोस्तों देखते हैं इसकी भूमिका के बारे में, आगे देखते हैं। विद्यालय का प्रधानाध्यापक बिल्कुल शामिल होता है। डी वाला है स्थानीय निकाय का चुना हुआ सदस्य, चुनाव की बजाय चुना हुआ है दोस्तों, चुना हुआ सदस्य। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, कौन शामिल नहीं होता है, तो संबंधित क्षेत्र का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इसमें शामिल नहीं होता है, बाकी सारे ही इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8वां प्रश्न, राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधान अनुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। कौन सी सूचना है जिसका एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है विद्यालय विकास योजना बनाने के लिए? तो इसका जो सही आंसर आपको ढूंढना है दोस्तों, विकल्प देखिए, पहला विकल्प है कक्षावार नामांकन। बिल्कुल दोस्तों इसकी ज़रूरत होती है भौतिक और मानवीय संसाधनों की किसी भी योजना बनाने के लिए, तो ये मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आता है। अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता संख्या अनुसार, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या कितना नामांकन है उसके अनुसार कितने शिक्षकों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी वो निर्धारण करना। वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, जो भी अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता है उसकी व्यवस्था करना या उसका इसमें रिकॉर्ड रखना, ये भी इसका भाग है किसका, विद्यालय विकास योजना का। तो क्या नहीं है दोस्तों, बैंक खातों का अभिलेख रखना। दोस्तों बैंक खाते का अभिलेख रखना विद्यालय विकास योजना का भाग नहीं है और इसमें कोई उपादेयता नहीं है, बाकी सारे ही जो है विद्यालय विकास योजना में आवश्यक है, जबकि बैंक खातों का विवरण रखना या बैंक खातों के रिकॉर्ड रखना जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौवां प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानक स्टैंडर्ड कौन तय करेगा बच्चों के लिए? तो इसके बारे में बताना है दोस्तों। विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चों को, उनके लिए मानक कौन तय करेगा और उन्हें लागू करेगा? ठीक है दोस्तों अब मैं बता देता हूँ आपको कि जो संबंधित राज्य हैं उसमें जो शिक्षक है उनको प्रशिक्षण का काम जो है संबंधित राज्य करेगा और उसके लिए भौतिक अवसंरचना है वो भी राज्य उपलब्ध करवाएगा, लेकिन जितने भी भौतिक अवसंरचना या मानवीय संसाधनों के संदर्भ में जो भी मानक है, स्टैंडर्ड है, वो केंद्र सरकार तय करेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्य के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा, क्या होगा? देखते हैं। अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, जैसा कि हमने देखा है ये राज्य सरकार का कर्तव्य है। आसपास में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये भी राज्य सरकार का काम है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानक विकसित करना और उन्हें लागू करना, ये किसका काम है,
केंद्र सरकार का, ठीक है। डी वाला है आधारभूत ढांचे का विकास करना। आधारभूत ढांचे का जो काम है दोस्तों, ये किसका है? ये भी राज्य सरकार का है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षकों के लिए मानक तय करना, मानक विकसित करना और उन्हें लागू करना या राज्यों के द्वारा लागू करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसका संशोधन 2019 में हो चुका है, के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन समर्थ है दोस्तों? यानी कि फेल जो है कौन कर सकता है इनको, ठीक है दोस्तों, किसकी सलाह पर कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राज्य सलाहकार परिषद। राज्य सलाहकार परिषद के परामर्श पर ही किसी बच्चे को पीछे ले जाया जा सकता है, यानी कि पिछले सत्र में वो बच्चा जिस कक्षा में पढ़ा था उसी कक्षा में उसको पढ़ाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न इस प्रकार से है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन जो हुआ है 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी, यानी कि आंशिक बोर्ड परीक्षा ली जाएगी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 5वीं और 8वीं है दोस्तों। 8वीं के बाद में इनको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसको बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, ठीक है दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 5वीं के बच्चों की जो बोर्ड परीक्षा ली जाती है उसका नाम क्या है दोस्तों, ठीक है, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना, माता पिता और अभिभावकों की बैठक नियमित बैठकें करना, बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रत्येक बालक की अधिगम क्षमता का आकलन करना, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। विनिर्दिष्ट समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो शैक्षिक कैलेंडर तैयार करना है ये शिक्षा विभाग का काम है दोस्तों। किसका? शिक्षा विभाग, राज्य सरकार का काम है। क्या? कौन सा काम? शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक संस्था है, कौन सी है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है SIERT, SIERT, जिसका वर्तमान में नाम जो रख दिया है वो क्या है? RSERT नाम रख दिया है। पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग था, अब इसका नाम जो बदल कर दिया गया है वो राजस्थान स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग RSCERT है दोस्तों। इसका जो वर्तमान में नाम है वो है RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल, सी से काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये नाम है दोस्तों इसका वर्तमान में, ठीक है। NCERT के पैटर्न पर इसका नाम ये रख दिया गया है। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 के तहत जो राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी है, संस्था है, वो क्या है? RSCERT, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या कितनी होगी? आपको बताना है दोस्तों 60 बच्चों तक कितनी होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 दोस्तों, 2 होगी। इसका आंसर क्या है? 2। 60 बच्चों तक कितने विद्यालय में कितने अध्यापक होने आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2। दोस्तों आप मुझे बताइए कि RTE के अंतर्गत 1 से और 5वीं तक शिक्षकों का छात्र शिक्षक अनुपात और 6 से और 8 तक यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षकों और छात्रों का अनुपात होता है वो क्या होता है? ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ में इन सब की चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, प्रारंभिक शिक्षा में
कक्षा से कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है, यानी कि कौन सी कक्षाएं इसमें शामिल है। तो दोस्तों इसमें जो है कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 8 तक को शामिल किया गया है। और उम्र का अगर हम क्राइटेरिया देखें तो 6 से और 14 वर्ष तक के बालकों को इसमें शामिल किया गया है। दोनों ही याद रखना दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन सिंपल सा रहता है लेकिन आता ज़रूर है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह के बालक संबंधित है, वो जो है किस तरीके से परिभाषित किया गया है RTE के अंतर्गत, उनको बताना है दोस्तों। तो किस तरीके से परिभाषित किया गया है, विशिष्ट पिछड़े वर्ग में, गरीबी रेखा के नीचे या आर्थिक पिछड़ा वर्ग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो असुविधाग्रस्त बालक या वंचित समूह के बालक के रूप में इनको परिभाषित किया गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां प्रश्न इस तरीके से है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो इसके लिए आयु का क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, और दोस्तों इसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं उत्तरदायी है, यानी किन किन संस्थाओं में ये जो है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो इसका विकल्प देखते हैं, सरकारी विद्यालय में केवल 14 वर्ष तक, या गैर सरकारी विद्यालय में केवल 14 वर्ष तक, या सभी प्रकार के विद्यालय में 14 वर्ष तक, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी वाला, सभी प्रकार के विद्यालय में 14 वर्ष तक, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न जो है व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में जो है आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। हालांकि इसमें कुछ त्रुटि क्या है कि सभी प्रकार के विद्यालय नहीं होते हैं दोस्तों। सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, इस प्रकार के कुछ स्कूल हैं जिसमें RTE लागू नहीं होती है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो सभी प्रकार के विद्यालय, RPSC ने यही इसका उत्तर माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 19वां प्रश्न, RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि माता पिता, ये दोस्तों यहाँ माता पिता है, ये पढ़ते नहीं है, माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाली या जिसको गोद लिया है या जिसका पालन पोषण करते हैं को प्रवेश दिलाएं। तो ये धारा है दोस्तों धारा 10 के अंतर्गत जो है माता पिता या अभिभावकों के उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए धारा 15, धारा 14 और धारा 17 किससे संबंधित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशेष श्रेणी के विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रवेशित होने चाहिए, यानी कि निःशुल्क जो है RTE के अंतर्गत कितने प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है 25%, ठीक है दोस्तों। 25% विशेष श्रेणी के विद्यालय यानी कि प्राइवेट स्कूल हैं उनमें 25% बच्चों को जो है निःशुल्क प्रवेश दिया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, भारत की संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, लोकसभा द्वारा या फिर राज्यसभा द्वारा। तो दोस्तों ये जो अधिनियमित किया गया है ये लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किसके द्वारा, भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया। भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने की दृष्टि से नियमों का प्रथमतः निर्माण किया गया, उनका शीर्षक क्या रखा गया था, ये बताना है दोस्तों। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 या फिर राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2012 या फिर राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी वाला है। कौन सा है? बी वाला है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आने वाला है दोस्तों। इसका आप जैसे पढ़ रहे हो, प्रथमतः निर्माण किया गया था उसका शीर्षक है, पारित हुआ उसका नहीं है। तो आगे इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है, उसको देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के संदर्भ में आरटीई एक्ट नियमों का सही नाम है? आरटीई नियम जो लागू किए गए हैं, यानी कि राजस्थान में जो आरटीई लागू की है, उसका जो सही आंसर है वो बताना है। तो उसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, इसके नाम से राजस्थान में लागू किया गया इसको। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको 22वां और 23वां क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न इस प्रकार से हैं, आरटीई अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 6 से और 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन या किसी भी प्रकार की शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों देखते हैं, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुना तक अर्थदंड, या लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 20 गुना तक अर्थदंड, या लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 30 गुना तक, या फिर 10 गुना अर्थदंड के साथ में 1 साल का कारावास। दोस्तों प्रथम बार यदि कोई संस्था गलती करती है तो उसके लिए जो भी शुल्क लिया जाता है, चाहे वो परीक्षा शुल्क है, प्रवेश शुल्क है, किसी भी प्रकार का शुल्क है, वो उसका 10 गुना जो है उस संस्था को अर्थदंड के रूप में भुगतना पड़ता है। ठीक है, वो देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज के इस वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न। दोस्तों आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आपको प्रश्न समझ में आए और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।